हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR UGC नेट सितंबर 2022 में क्वांटम मैकेनिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके क्या सॉल्यूशन है। तो ये शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज जीरो। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू उन्होंने कहा है कि जीरो है, मीन्स P इज जीरो, ये इन्होंने दिया हुआ है। आपको बताना है देन इट्स बॉक्स नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन में बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वेव फंक्शन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि मोमेंटम आपका जीरो है। तो पहली बात ये सिमेट्री के केस में होता है, अगर सिमेट्री वहाँ पे है पोटेंशियल में तो आपका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है मोमेंटम की वो जीरो होगी। या फिर आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स जो होता है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का जो वेव फंक्शन होता है उसमें मोमेंटम जीरो होता है, और दूसरा जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें भी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो या तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, हर एक वेव फंक्शन में वैल्यू हर एक ऑप्शन की वैल्यू पुट करो, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो और उससे देखो। लेकिन अगर आपको ये ध्यान में है कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में भी जो है मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो आती है, क्योंकि जिस मोमेंटम से वो जाता है उसी से रिटर्न बैक हो जाता है, टोटल मोमेंटम जीरो आ जाता है, एवरेज उसकी जीरो आ जाती है। तो यहाँ से जो फॉर्म है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के वेव फंक्शन की वो क्या है, साइन के एक्स जैसी फॉर्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था फर्स्ट साइन के एक्स। तो ये करेक्ट आंसर। या फिर आप इस क्वेश्चन को अगर ये ध्यान में नहीं है आपको तो आप हर एक ऑप्शन से, ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन सोल्व होना था, तो हर एक ऑप्शन से आप इसमें मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट केस में ही वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन उन्होंने दे दिया है कि हैमिल्टोनियन जो है हमारे पास HAI B सिग्मा एक्स C सिग्मा वाई है, जहाँ पे ABC पॉजिटिव कांस्टेंट है, I जो है 2x2 मैट्रिक्स है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पोलर मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछा गया है इफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू इस लार्जेस्ट, क्या कहा है, लार्जेस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू। लार्जेस्ट, पहले तो क्या करना है आपको, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है, फिर उनमें से देखना है कि लार्जेस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, फिर उन्होंने कहा है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है, आइगन वेक्टर है, वो ये दे रखा है, इसमें y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए h जो हमें दिया हुआ है इसमें क्या क्या है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा एक्स 2x2 मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 1 1 0। सिमिलर मैनर में जो सिग्मा वाई की 2x2 मैट्रिक्स की वैल्यू होती है वो होती है 0 माइनस आइटा और आइटा 0। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये निकालते हैं, h क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन इज AI आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 1 प्लस B सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर दो 0 1 1 0 प्लस C सिग्मा वाई की वैल्यू पुट कर दो 0 माइनस आइटा आइटा 0। यहाँ से h जो आ जाएगा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ A है, यहाँ 0 0 है तो A ही रह जाएगा, यहाँ देखिए 0, ये B, ये माइनस C आइटा C आ जाएगा, B माइनस आइटा C। यहाँ पे क्या है, 0 है, ये B, ये आइटा C, तो यहाँ पे आ जाएगा B प्लस आइटा C। अगेन यहाँ पे A है 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा A, ये H आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, H माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। ये हमें पुट करना है और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, दिस इक्वेशन इज A माइनस लैम्डा B माइनस आइटा C B प्लस आइटा C और A दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से A माइनस लैम्डा ये करेंगे तो A माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी माइनस साइन आएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट A माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ से A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस माइनस अंडर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हमें जो आइगन वेक्टर निकालना है वो लार्जेस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। दो एनर्जी आइगन वैल्यू हमारे पास निकली है, A प्लस दिस मच और A माइनस दिस मच। तो जो लार्जेस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, एनर्जी आइगन वैल्यू प्लस वाली आ जाएगी ऑब्वियसली। तो लैम्डा क्या आ जाएगा हमारा, A प्लस अंडर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एनर्जी आइगन वेक्टर निकालना है, लेट अस कंसीडर वो वेक्टर क्या है, एक्स वाई की फॉर्म में। वैसे इन्होंने दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ वाई निकालना है, तो ये भी पुट कर सकते हो आप, यही पुट कर दीजिए तो वाई आ जाएगा आपके पास। तो क्या करना है आपने, एच और जो भी आपका आइगन वेक्टर आपने जो भी मान रखा है, ये इन्होंने दिया 1/√2 1y, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और जो भी इन्होंने दिया 1/√2 1y आना चाहिए। तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1/√2 h इज a b माइनस आइटा c b प्लस आइटा c a, ठीक है, और ये आ जाएगा 1y इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारे पास, a प्लस √b² प्लस सी स्क्वायर ओवर √2, ये √2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/1y, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी a प्लस b माइनस आइटा c इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा, a प्लस √b² प्लस सी स्क्वायर। अगर नीचे वाली इक्वेशन को देखें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा b प्लस आइटा c प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से a प्लस √b² प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई। को किसी भी इक्वेशन से आप निकाल लीजिए, जैसे कि नीचे वाली इक्वेशन से अगर हम निकालें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा b प्लस आइटा c प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस √b² प्लस सी स्क्वायर वाई। ए वाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, वाई हमें निकालना है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस आइटा c ओवर √b² प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए ये ऑप्शन में अवेलेबल है हमारे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ये आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था, द मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए पोजीशन स्पेस में तो हम बहुत बार पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उन्होंने दी है ये मोमेंटम स्पेस में दी हुई है। हमने जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, CSI नेट की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे आप ये भी समझते हैं कि कैसे पोजीशन स्पेस को मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर मोमेंटम को पोजीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और किस स्पेस में है, मोमेंटम स्पेस में है, ठीक है। उन्होंने कहा है यहाँ पे जो डेल पी आई है वो कर्ली बाय कर्ली पी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। आपको बताना है कि इसमें पोटेंशियल की फॉर्म कैसी होगी, बहुत ही सिंपल सा जो कंसेप्ट यहाँ पे लगाना था। देखिए हम अगर पोजीशन स्पेस की बात करें, इन केस ऑफ पोजीशन स्पेस हमें पता है कि जो एक्स ऑपरेटर होता है वो खुद के इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, और जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है इन केस ऑफ पोजीशन स्पेस वो होता है माइनस आइटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स के इक्वल होता है। अगर आप मोमेंटम स्पेस की बात करते हैं, इन केस ऑफ मोमेंटम स्पेस ये कंडीशन क्या आ जाएगी, मोमेंटम स्पेस में मोमेंटम ऑपरेटर खुद के ही इक्वल होगा, लेकिन जो पोजीशन ऑपरेटर होगा वो क्या आ जाएगा, आइटा एच कट कर्ली बाय कर्ली पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कर्ली बाय कर्ली पी को वो क्या कह रहे हैं, डेल पी कह रहे हैं, और यहाँ पे डेल पी का क्या है, स्क्वायर है और उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब हो गया, ये डेल पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्स, है ना, एक्स ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे एक्स ऑपरेटर की कितनी पावर है, 4 पावर है, तो एक्स की पावर 4, यानी पोजीशन के 4 की पावर पे आपका आंसर डिपेंड करेगा। जो पोटेंशियल होगा वो पोजीशन के 4 पावर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 4 ही एक ऐसा है जहाँ पे पोजीशन की जो पावर है वो 4 है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन टर्म ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, यहाँ पे दिया हुआ हैमिल्टोनियन इस फॉर्म का है, ई और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, और एक वेव फंक्शन उन्होंने दे दिया, ये है, इसकी आइगन स्टेट और विद एनर्जी बताना है। तो अगर आप इसको इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वहाँ से कुछ आइगन वैल्यू निकलेगी, वो क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी। तो ऑपरेट कर दीजिए, कैसा आएगा इसका, देखिए एच हमने लिखा है, इसको देख एच लिख देते हैं हम। बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें एच साई निकालना है, एच साई इज इक्वल टू सम लैम्डा साई आएगा, और वो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो इन्होंने दे रखा है, एच क्या दे रखा है, साई क्या दे रखा है, वो वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों तरफ। तो देखिए एच साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू है समेशन ओवर एन, और ई एन एन प्लस एप्सिलॉन एन प्लस 1 n प्लस एप्सिलॉन n n प्लस 1
ठीक है, और इसको ऑपरेट हमें करवाना है फाई के ऊपर। अब देखिए फाई की वैल्यू में भी समेशन है, बट दोनों में एन ना करके हम एक को एम कर लेते हैं ताकि हमारा जो है इजी रहे। तो हम इसको लिख देते हैं, दिस इक्वेशन इज एच, यहाँ से समेशन ओवर एम कर देते हैं इसको, और ये इक्वेशन हो जाएगी ई रेज्ड पर आयटा एम फाई, और यहाँ पे आ जाएगा एम, ठीक है, इस तरीके से। और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर जब इसको ऑपरेट करोगे तो सम वैल्यू ही आएगी, एनर्जी वैल्यू आएगी, तो वो डायरेक्ट आप एनर्जी वैल्यू भी लिख सकते हैं। यानी इन द एंड हमें क्या लेके आना है, एम की फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे डबल समेशन लग जाएगा, एक ऑलरेडी है और एक जो है फाई में है, तो समेशन ओवर एम एन ई रेज टू पावर आयटा एम फाई तो बाहर ही आ जाएगा, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये हमने बाहर लिख लिया सबसे। और यहाँ पे आ जाएगा ई, ये एन एन, और यहाँ पे क्या है ऑपरेटर में एम है, तो ये हमने लिख दिया एम, यानी कि हमने फाई को किसकी फॉर्म में ले लिया, एम की फॉर्म में ले लिया, तो ये आ जाएगा एम आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, दिस समेशन, और प्लस में क्या है एप्सिलॉन एन प्लस 1 समेशन एन, अगेन एम आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा एप्सिलॉन एन एन प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा एम, ठीक है। ये सोल्व करना है। तो देखिए ये कब सोल्व होगा, जब एन एम के इक्वल होगा तभी वैल्यू देगा। ये कब देगा, जब एन एम के इक्वल होगा तभी वैल्यू देगा। ये वैल्यू कब देगा, जब एम जो है एन प्लस 1 के इक्वल होगा तभी वैल्यू देगा। तो आप एम की फॉर्म में पूरी इक्वेशन को ले जाइए। तो देखिए पहला जो वैल्यू है समेशन ओवर एम तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो पहली वैल्यू कब आएगी हमारे पास, व्हेन एन इज इक्वल टू एम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ई रेज्ड पावर आयटा एम फाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्हेन एन इज इक्वल टू एम तभी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एम, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, यहाँ पे नॉर्मलाइज स्टेट है तो 1 वैल्यू आ जाएगी। व्हेन एन इज इक्वल टू एम यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन एन इज इक्वल टू एम पे आएगी, व्हेन एन इज इक्वल टू एम पे आएगी, ये आएगी व्हेन एम इज इक्वल टू एन प्लस 1, या फिर यू कैन से एन इज इक्वल टू एम माइनस 1, ऐसे हो तो तब आपकी वैल्यू जो है आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन ई रेज टू पावर आयटा एम फाई, एन प्लस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगेन 1 ही होगी, प्लस एप्सिलॉन ई रेज टू पावर। अब देखिए हमें एम को क्या लिखना है, एन प्लस 1 की जगह पे क्या लिखना है, या कहीं एन की जगह पे क्या लिखना है, एम माइनस 1 लिखना है, तभी ये वैल्यू आएगी। यानी एन को किससे रिप्लेस करना है, एम माइनस 1 से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आयटा, ठीक है। एम तो एम ही रहेगा, एन की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, एम फाई एज इट इज़ लिख दिया हमने, और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी, एन की जगह पे आ जाएगा एम माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इधर जो हमारे पास टर्म है उसमें क्या है, सिर्फ ई रेज पावर आयटा एम फाई सिर्फ एम की टर्म्स है। तो हमें वेव फंक्शन इधर बनाना है। वेव फंक्शन कब बनेगा, एक ऐसे लगाना है ना, हमने एच फाई यानी एच वेव फंक्शन इक्वल टू सम एनर्जी वैल्यू इनटू फाई आना चाहिए। तो वेव फंक्शन को बाहर निकालना है। वेव फंक्शन में क्या है, एम की फॉर्म है, एम की फॉर्म में लेके जाना है इसको। तो ये एम की फॉर्म कब होगी, जब आप एम प्लस 1 को रिप्लेस करोगे एम से। ये कब होगी, जब एम माइनस 1 को रिप्लेस करोगे एम से, ठीक है। यानी यहाँ पे तो एम की जगह पे एम प्लस 1 रखना है, यहाँ एम की जगह पे एम माइनस 1 रखना है, एम को एम ही रखना है। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, समेशन ओवर एम ई रेज्ड पर आयटा एम फाई, एम है हमारे पास प्लस, इसमें हमने क्या करना है, एम प्लस 1 की जगह पे एम रखना है। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन ई रेज्ड पावर आयटा, एम को किससे रिप्लेस करना है, एम माइनस 1 से रिप्लेस करना है। तो ये आ जाएगा एम माइनस 1 फाई, और यहाँ पे स्टेट बन जाएगी एम प्लस एप्सिलॉन ई रेज्ड पावर आयटा। यहाँ पे एम को रिप्लेस करना है एम प्लस 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा एम प्लस 1 फाई और एम स्टेट, इस तरीके से आ गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेव फंक्शन को उधर निकाल दीजिए। तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ बचेगा ई एक्स्ट्रा है, प्लस यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन ई रेज टू पावर माइनस आयटा फाई एक्स्ट्रा है, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, एप्सिलॉन ई रेज पावर आयटा फाई एक्स्ट्रा है, और इनटू में क्या आ जाएगा, समेशन ई रेज टू पावर आयटा एम फाई और एम स्टेट। इस तरीके से इनको अगर आप कंबाइन करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगी ई प्लस एप्सिलॉन, इसको आप साथ में लिख सकते हैं आयटा फाई
प्लस ई रेस्ट पर माइनस आइटा फाइव। और अगर आप इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये टर्म आपको कोस की फॉर्म दे देगी। इसको आप 5 लिख सकते हैं। तो दिस टर्म इज ई प्लस 2 एप्सिलॉन कोस ऑफ 5। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैच कर लीजिए, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन ही पूछी गई है इसमें। टू द फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट दे रखी है, पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन दे रखा है आपको, और आपसे पूछा गया है कि टोटल एनर्जी आफ्टर अप्लाइंग द पर्टर्बेशन कितनी होगी। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगाना है आपने। तो पहले देखिए ये वेव फंक्शन जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, तो ग्राउंड स्टेट में उन्होंने पूछा है। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होता है साइन नॉट, वो किसके इक्वल होता है, अल्फा ओवर रूट पाई रेज टू पावर 1/2 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2, जहाँ पे जो अल्फा स्क्वेयर होता है वो होता है एम ओमेगा ओवर एच कट के इक्वल। ठीक है, जो हमें पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन दिया हुआ है वो दिया हुआ एच कट ओमेगा ओवर √512 ई रेज टू पावर माइनस, देखिए अल्फा स्क्वेयर एम ओमेगा और एच कट है, यहाँ भी एम ओमेगा और एच कट है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि हमें इजी रहे। तो ये हमारा पार्ट आ गया। जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो आ जाएगा माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट साइन नॉट स्टार एच पर्टर्ब्ड साइन नॉट और डी एक्स ये होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट साइन नॉट स्टार क्या आ जाएगा, अल्फा ओवर रूट पाई रेज टू पावर 1/2 रेज पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2 और पर्टर्ब्ड पार्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिख लीजिए एच कट ओमेगा बाय √512 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। उसके बाद साइज जो हमारा है वो आ जाएगा अल्फा बाय √पाई रेज टू पावर 1/2 और ई रेज टू पावर माइनस अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2 और डी एक्स। ये इंटीग्रेशन हमने करना है, सारे को कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एच कट ओमेगा बाय √512, यहाँ से इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो इनटू अल्फ़ा बाय √पाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, देखिए क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2 यानी 1 तो यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से -2 अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स आ जाएगा। अब इवन फंक्शन है तो 2 टाइम हम लिख सकते हैं। दिस टर्म इज एच कट ओमेगा बाय √512 2 अल्फा बाय √पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट ई रेज टू पावर -2 अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसको सोल्व कर लीजिए। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू होती है। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, एच कट ओमेगा बाय √512 2 अल्फा बाय √पाई इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन लिख देते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर -2 अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो यहाँ x की पावर 0 आप मान लीजिए। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो हमारा होता है वो इस तरीके का होता है कि अगर आपके पास 0 टू इन्फानाइट ई एक्स रेज टू पावर n है, ई रेज टू पावर -a m एक्स रेज टू पावर m है डी एक्स। तो इस तरह का इंटीग्रल अगर आपके पास है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा गामा फंक्शन n+1/2 डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल और जो a यहाँ पे लिखा है a रेज टू पावर n+1/2 ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, लगाने से आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी एच कट ओमेगा ओवर √512 2 अल्फा बाय √पाई x की पावर 0 है एंड 0 + 1 1/2 गामा फंक्शन 1/2 होता है √पाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह 2 अल्फा स्क्वायर है, इसकी पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, √पाई से √पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एच कट ओमेगा बाय √512 यहाँ हमारे पास बचा है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय √2 अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ये आ जाएगा एच कट ओमेगा बाय √1024। तो ये वैल्यू आ जाएगी एच कट ओमेगा बाय 2 रेज टू पावर 10, यानी आप लिख सकते हैं दिस टर्म इज एच कट ओमेगा बाय 32 2 रेज टू पावर 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो 32 यहाँ पे रह जाएगा। अब आपसे पूछा गया है टोटल एनर्जी पूछी गई है। तो टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो विदाउट पर्टर्बेशन होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ
एच कट ओमेगा। आफ्टर परटर्बेशन ये आई है तो ऐड कर दीजिए, टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी जो ग्राउंड स्टेट थी और जो आपकी परटर्ब्ड एनर्जी आई है वो फर्स्ट ऑर्डर तक, तो ये आ जाएगी 1/2 एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा ऊपर 32। सो दिस टर्म इज 32 16 प्लस 1 into h cut omega means 17/32 h cut omega. So the correct option is option second। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल टाइप आया हुआ है। ये आर्टिकल हम करते हैं जब आप पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ते हैं, उससे बाद में पोटेंशियल वेल करते हैं, तो वही आया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उन्होंने कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए पोटेंशियल जो डिफाइन किया हुआ है 0 से कम में इन्फाइनाइट है, 0 से a के बीच में -v0 है, और 0 के बाद जो है उसका a के बाद जो है 0 पोटेंशियल है। आपसे पूछा गया है कि एनर्जी E ऑफ द बाउंड स्टेट, है ना, ये बात ध्यान रखने वाली। बाउंड स्टेट की एनर्जी आपसे पूछेगी। देखिए जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके की है, यहाँ पे जो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, उसके बाद 0 से a में जो पोटेंशियल की डेप्थ है वो है -v0। ये पोटेंशियल जो है यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 लेवल है, दिस लेवल इज v इज इक्वल टू 0। तो पार्टिकल इन ए वेल का केस यहाँ पे बन गया। बस यहाँ पे 3 रीजन बने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिमिलर वही जैसे हम रेगुलर करते हैं आर्टिकल को सोल्व, तीनों रीजन के लिए वेव फंक्शन निकालना है। एक इजी बात इन्होंने क्या दे दी है, देखो कि यहाँ पे पोटेंशियल जो इन्फानाइट है, पोटेंशियल इन्फानाइट है, तो यहाँ पे वेव फंक्शन जो होगा psi1 जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, उसको निकालने की ज़रूरत है नहीं। सेकंड और थर्ड रीज़न में आपको निकालना, भाई आपने श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करनी है दोनों रीज़न के लिए और वो निकालना है। अब कौन सा केस लेना है, केस कौन सा लेना है, E > 0 लेना है या लेस देन लेना है, वो किससे पता चलेगा, क्वेश्चन में दिया है बाउंड स्टेट दिया है। बाउंड स्टेट का क्या मतलब होगा कि जो E < 0 है वो केस आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए निकालते हैं दोनों रीज़न के लिए आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो रीज़न सेकंड होगा और रीज़न थर्ड जो होगा, दोनों के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी, d2 psi सेकंड ओवर dx² प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर E - v psi सेकंड इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी d2 psi थर्ड ओवर dx² प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर E - b psi थर्ड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो b गिवन है वो है -v0 सेकेंड रीज़न में, और यहाँ पे जो b गिवन है वो है 0 पुट कर दीजिए। तो रीज़न जो सेकंड है वहाँ पे जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी d2 psi सेकेंड ओवर dx² प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर E प्लस v0 psi इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी d2 psi 3 ओवर dx² प्लस 2m E ओवर h कट स्क्वायर psi 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज psi 2। अब यहाँ पे हमें एक k डिफाइन करना है, k2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m E प्लस v0 ओवर h कट स्क्वायर। ये टर्म हम हमेशा पॉजिटिव डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे E प्लस v0 है, E इज़ लेस देन 0 बट ग्रेटर देन v0, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसको एज इट इज़ कंसिडर करना। बट यहाँ पे जो k3 आप डिफाइन करेंगे, हेयर E इज़ लेस देन 0 ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव नहीं डिफाइन करना है, इसको पॉजिटिव करना है। तो k3 स्क्वायर क्या होगा -2m E ओवर h कट स्क्वायर होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा d2 psi 2 ओवर dx² प्लस k2 स्क्वायर psi 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा d2 psi 3 ओवर dx² माइनस k3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 psi 3। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से ऑसिलेटरी वेव फंक्शन आएगा और यहाँ से डिकेइंग आएगा। तो सॉल्यूशन आप निकालते ही हो बार बार, psi 2 क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट है साइन ऑफ k2x प्लस b कोसाइन ऑफ k2x आ जाएगा, और जो psi 3 आ जाएगा, क्योंकि psi 3 जो है आपका पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, तो इसमें जो डिकेइंग वेव फंक्शन आएगा वो e रेज़ टू पावर आ जाएगा
k3x प्लस डी रेज पावर माइनस k3x। ये वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, सिर्फ ये लाई करेगा, तो psi3 जो होगा वो डी रेज पावर माइनस k3x होगा। अब बाउंड्री कंडीशन आपने लगानी है, तो बाउंड्री कंडीशन देखिए दैट योर साई सेकंड मस्ट बी इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे आपका ये वाला, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन है, इधर वेव फंक्शन 0 तो इधर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो साई सेकंड 0 होगा कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब सिर्फ ये जो वैल्यू है वो लाई करेगी, यानी ओड फंक्शन ही रहेगा। तो साई 2 में ये वैल्यू हम नहीं कंसिडर करेंगे। साई 2 क्या आ जाएगा हमारा, a साइन k2x आ जाएगा, और साई 3 हमारा क्या आ जाएगा, साई 3 इज डी ई रेज टू पावर k माइनस k3x। तो एट बाउंड्री अगर आप बात करें x इक्वल टू a पे, तो साई 2 मस्ट बी इक्वल टू साई 3 होना चाहिए, और डेरिवेटिव ऑफ साई 2 विद x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साई 3 विद x होना चाहिए। ये कंडीशन हम लगाते हैं तो आपके पास आ जाता है, देखिए a पुट करना है, a साइन k2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी रेज टू पावर माइनस k3a आ जाएगा। डेरिवेटिव अगर करें, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस a k2 कोस k2a इज इक्वल टू इसका करें माइनस डी k3 ई रेज टू पावर माइनस k3a आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, दिस बाय दिस अगर करते हैं तो ये आ जाएगा k2 कोट k2a इज इक्वल टू दिस बाय दिस करते हैं तो माइनस k3 आ जाएगा, बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से जो जो आपके पास आ जाएगा कोट k2a इज इक्वल टू k3 माइनस k3 ओवर k2 आ जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कोट स्क्वेयर k2a इज इक्वल टू k3 स्क्वेयर ओवर k2 स्क्वेयर आ जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से जो आपने निकाली थी k2 और k3 की, k2 की वैल्यू ये थी, k3 की वैल्यू ये थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा कोट स्क्वेयर a इंटू k2 की वैल्यू क्या है, k2 दिस टर्म इज k2 स्क्वेयर की वैल्यू है ये, तो k2 की वैल्यू हो जाएगी √2m e प्लस वी नोट ओवर एच कट स्क्वेयर। ये आ जाएगा। इधर से k3 की क्या वैल्यू है, -2m e ओवर एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाई k2 स्क्वेयर है 2m ओवर एच कट स्क्वेयर e प्लस वी नोट। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा माइनस ई ओवर ई प्लस वी नोट। यहाँ चेक कर लीजिए कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ। तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आर्टिकल टाइप था, जब भी आप पढ़ते हैं उसी तरीके उसी फॉर्मूले से आपको करना था। हर एक रीजन में शोर्डिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करना था और वहाँ से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको फॉलो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टर्बेशन का अगेन, लेकिन यहाँ पे जो पर्टर्बेशन दी हुई है वो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन दी हुई है। जो हैमिल्टोनियन हमारा दिया है अगेन, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का दिया है, बट जो पर्टर्बेशन दी है वो कैसे दी है, टाइम डिपेंडेंट दी है। और जो ट्रांजिशन इन्होंने कहा है, पहले ग्राउंड स्टेट में है पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, और आफ्टर ट्रांजिशन जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो 0 से 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी P इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू 1 ओवर एच कट स्क्वेयर होता है, इनटू में होता है मोड वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to t ई रेज टू पावर आइटा ओमेगा फाइनल इनिशियल टी डैश, और यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई फाइनल वी, जो भी आपका पटअप पोटेंशियल जो भी दिया हुआ है टाइम डिपेंडेंट पटअप पोटेंशियल और इनिशियल, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन विद डी टी डैश मोड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए और यहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। इतना टफ नहीं था, बस ये फॉर्मूला आपको क्रैम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। आप देखिए इनिशियल स्टेट जो हमारी है, जो हमारा पार्टिकल है वो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, तो इनिशियल स्टेट इज ग्राउंड स्टेट और फाइनल स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन ये 0 से 1 है। जो ओमेगा फाइनल हमें निकालना है यहाँ पे, ओमेगा फाइनल इनिशियल का मतलब है एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल ओवर एच कट। तो फाइनल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती है 3/2 एच कट ओमेगा,
इनिशियल की होगी 1/2 एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय एच कट, तो यहाँ से ओमेगा फाइनल इनिशियल आ जाएगा ओमेगा के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 1 क्या आ जाएगा 1/h²। मोड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to कहाँ तक करना है हमने, टी की वैल्यू दी हुई है 2π/ओमेगा तक करना है, 2π/ओमेगा तक करना है, e⁻i ओमेगा टी। फाइनल स्टेट इज़ 1, इनिशियल स्टेट इज़ आवर इनिशियल स्टेट इज़ 0। अब देखिए यहाँ पे तो टाइम का नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ x लेंगे, इसमें बाकी जो टर्म है वो इस जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू उससे बाहर लेंगे, तो ये आ जाएगा x और यहाँ पे 0। बाकी क्या बचा है पार्ट में, लैम्डा बचा है साइन ऑफ ओमेगा t/2 और dt मोड स्केयर। ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है, तो एक बार ये सोल्व कर लीजिए, उसके बाद बाकी बचा हुए इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस p01 इज इक्वल टू 1/h²। मोड वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to 2π/ओमेगा e⁻i ओमेगा टी, एक्सपेक्टेशन 1। एक्स ऑपरेटर जो हमारा होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो एक्स ऑपरेटर होता है वो होता है √h²/2m ओमेगा a + a डैगर के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, √h²/2m ओमेगा दिस a + a डैगर इंटू में 0, ये लैम्डा को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा t/2 dt मोड स्क्वायर, ये आ गया। दिस टर्म इज λ²/h²। ठीक है, अब यहाँ पे ए डैगर के साथ ही जाएगा क्योंकि वो ही उसको इरेज करेगा, तभी 1 जो है 1 बनेगा, तो इसकी √1 ही आ जाएगा, तो वो 1 ही रहेगा। इसको अगर आप स्केयरिंग करके बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी h²/2m ओमेगा बाहर आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन जो बचेगा वो 0 to 2π/ओमेगा e⁻i ओमेगा टी इंटू में साइन ऑफ ओमेगा t/2 dt बचेगा मोड स्क्वायर। ये टर्म आ गई आपके पास λ²/2m ओमेगा h²। और इस इंटीग्रेशन को अब आपने सोल्व करना है, मोड वैल्यू 0 to 2π/ओमेगा e⁻i ओमेगा टी, साइन को ओमेगा की फॉर्म e⁻ में लिख लीजिए, तो ये आ जाएगी e⁻i ओमेगा t/2 माइनस e⁻i ओमेगा t/2 डिवाइडेड बाय 2i। यहाँ से आपके पास इंटू डी टी मोड स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और i का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 4 वैल्यू बाहर आ जाएगी। दिस टर्म इज λ²/8m ओमेगा h²। मोड वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to 2π/ओमेगा e⁻i। एक बार ऐड हो रहा है ये, तो 3/2 ओमेगा टी माइनस प्लस अगेन ओमेगा t/2 और इंटू dt। ये वैल्यू हमने मोड स्क्वायर, ये वैल्यू सोल्व करनी है, तो दिस टर्म इज λ²/8m ओमेगा h²। मोड वैल्यू इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो इसका आ जाएगा e⁻3/2 ओमेगा t/3/2 ओमेगा माइनस ये टर्म आपके पास आ जाएगी e⁻i ओमेगा t/2 डिवाइडेड बाय ओमेगा/2 और लिमिट है 0 to 2π/ओमेगा मोड स्क्वायर। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा λ²/8m ओमेगा h²। और आपके पास आ जाएगी टर्म यहाँ पे दिस 2/3 ओमेगा इंटू में e⁻, जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो 3 यहाँ पे रह जाएगा, और इसमें अगर पुट करते हैं तो -2 ओमेगा इंटू में e⁻ रह जाएगा, और माइनस ये लिमिट पुट करते हैं तो -2/3 ओमेगा e⁻0 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 2/ओमेगा e⁻0 अगेन 1 होता है, तो ये इसका स्क्वायर λ²/8m ओमेगा h²। दिस टर्म इज 2/3 ओमेगा e⁻3 जो होता है
या 3 पाई आइटा जो होता है -1 होता है, दिस टर्म इज माइनस, ये भी माइनस होती है, माइनस माइनस प्लस 2 बाई आइटा ओमेगा माइनस 2/3 आइटा ओमेगा प्लस 2 बाई आइटा ओमेगा मोड्स के, जिनको ऐड करके लिखेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर बाई 8 m ओमेगा एच कट, दिस टर्म इज 4 टाइम 3 आइटा ओमेगा, दिस टर्म इज 4 टाइम आइटा ओमेगा स्क्वायर। इसको कंप्लीट आप यहाँ से 3 नीचे 3 आ रहा है, 9 आ जाएगा यहाँ से, तो इसको कंप्लीट ओमेगा क्यूब आ जाएगा। कंप्लीट अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 8 m ओमेगा एच कट, दिस टर्म ये 16 बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 ओवर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया है 9 भी बाहर आ जाएगा, सॉरी 9 को बाद में, यहाँ बच गया 1/3 माइनस का प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो शायद मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है, वो चेक कर लेना आप। नीचे 9 फैक्टर आ रहा है, होगा ऐसे ही सोल्व, तो नीचे 9 फैक्टर आ जाएगा आपका, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैमिल्टोनियन ऑफ अ स्पिन हाफ पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, जो है बी जेड डायरेक्शन में है, बी नोट के कैप, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है लैम्डा एस डॉट बी, तो इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा, क्योंकि बी आपका जेड में है तो सिर्फ एस जेड ही बच जाएगा, बी नोट आ जाएगा, एच जो है ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये कहा है कि एस जो है स्पिन है, लेकिन उनकी यूनिट जो इन द यूनिट ऑफ एच कट, तो इन द यूनिट ऑफ एच कट का मतलब ये होता है कि आप उसको पॉली मैट्रिसेस के फॉर्म में ले जा सकते हैं, उसमें भी सोल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एक्स क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1 ओवर आइटा एच कट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस एस एक्स एच कम्यूटेटर ऑफ एस एक्स एच ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो डी ओवर डी टी ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर आइटा एच कट, एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ यहाँ आ जाएगा एस एक्स, और एच की वैल्यू यहाँ पे है लैम्डा बी नोट एस जेड, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा बी नोट ओवर आइटा एच कट इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स एस जेड, ठीक है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है डी ओवर डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बी नोट ओवर आइटा एच कट, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये वैल्यू जो होती है एस एक्स, क्योंकि एक्स के बाद जो है वाई आना चाहिए, तो माइनस टर्म आ जाएगी आपके पास माइनस आइटा एच कट, और यहाँ पे आ जाएगा एस वाई, ठीक है। ये आपका जो है सर्कल साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, इसलिए माइनस साइन आ गया। आइटा एच कट से आइटा एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा बी नोट और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस वाई विद नेगेटिव साइन। जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें सब में डिवाइड में एच कट है। वैसे अगर आप फॉर्म देखें, एग्जैक्ट फॉर्म जो मैच कर रही है वो फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच कर रही है, माइनस लैम्डा बी नोट ओवर एच कट और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस वाई। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो फिर इस लाइन से वो एग्जैक्ट आंसर निकलेगा दैट एस इज इन इट्स स्पिन ऑफ यूनिट एच कट। इसका क्या मतलब है कि आप एस एक्स को तो लिखेंगे सिग्मा एक्स बाई 2 एट द प्लेस ऑफ एच कट आप कंसिडर नहीं करेंगे, और एस वाई को लिखेंगे सिग्मा वाई ओवर 2, एस जेड को लिखेंगे सिग्मा जेड ओवर 2। अगर ये लिखते हैं तब आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। इससे निकाल के देख लो क्या वैल्यू है। उन्होंने पूछा डी ओवर डी टी ऑफ, आपके पास आ जाएगा इसकी एस एक्स की जगह सिग्मा एक्स ओवर 2 हम लिख देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर आइटा एच कट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एस एक्स अगेन आपके पास है तो सिग्मा एक्स ओवर 2 इंटू एच की जगह पे हम लिख देंगे लैम्डा बी नोट, एस जेड की जगह पे लिख देंगे सिग्मा जेड ओवर 2 इसकी एक्सपेक्टेशन। तो दिस वैल्यू इज क्या आ जाएगी 1 ओवर आइटा एच कट, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 बाहर आ जाएगा, 1 ओवर 4 बाहर आ गया, लैम्डा बी नोट बाहर आ जाएगा, और कम्यूटेटिव रिलेशन बच जाएगा सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड का। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा लैम्डा बी नोट आ गया 4 आइटा
एच कट आ गया यहाँ, उसको लिख लीजिए एक्सपेक्टेशन एस एक्स ही रहने दो, उसको कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की। एक्सपेक्टेशन यहाँ से अगर इसको निकालें तो ये आ जाएगा दिस टर्म इज़ 2 आइटा सिग्मा एक्स सिग्मा जेड का होता है -2 आइटा सिग्मा वाई। तो यहाँ से आइटा कैंसिल हो गया और यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा बी नोट ओवर 2 एच कट और यहाँ से सिग्मा वाई। हमें एस वाई की टर्म में चाहिए तो आप लिख सकते हैं माइनस लैम्डा बी नोट ओवर एच कट एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा वाई बाई 2, और सिग्मा वाई बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं एस वाई, तो ये माइनस लैम्डा बी नोट ओवर एच कट और ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एस वाई। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे CSIR नेट 2022 सितंबर में जो क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फरवरी 2022 में जो क्वेश्चन आए क्वांटम मैकेनिक्स में उनके क्या सॉल्यूशन है। थैंक यू।